हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की डेट में ना रिश्ते को बचाना मतलब बहुत बड़ा टास्क हो गया है। मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, दिन पे दिन कोर्ट कचहरी के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में कभी कानून में जो बदलाव होते रहते हैं दिन पे दिन, तो यही समझ में नहीं आता कि कानून फेवर में है पतियों के, जो वो पति पीड़ित हो रहे हैं, वो पत्नियों से जो झूठे केसेस में फंस रहे हैं, या फिर क्या कहा जाए। मतलब स्पीचलेस, मतलब मेरे पास भी कोई वर्ड्स नहीं होते कभी कभी कि मैं भी क्या कहूँ। अभी जैसे आपने मेरा थंबनेल पढ़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा, अब लगता है कि पत्नी तो पीड़ित करती ही है पति को, साथ ही साथ कभी कभी कोर्ट भी ही करता है, तो ऐसे में पति जाए कहाँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अब ये देखो, जैसे कि आप सबको पता है जो हमारा एक सेक्शन था 497, जिसमें कि बाइगेमी, इसमें चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, कोई भी बिना डिवोर्स के अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसे सज़ा होती थी, जिसे हम बाइगेमी कहा जाते हैं। तो कुछ टाइम पहले ये सेक्शन हट गया। साथ में हस्बैंड हो या वाइफ किसी के साथ रिलेशन बना सकता है, तो ये इतना बड़ा कोई ऑफेंस नहीं माना जाता, छोटा मोटा सिविल ऑफेंस माना जाता है, बट इतना अपराध नहीं कि हाँ भाई अब इसको, अब दोनों को, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ कोई रहता है तो उसको सज़ा दी जाएगी 7 साल की या जो भी है। तो अब ये कहा जाए कि ये सेक्शन हटा दिया जाए, या इस वजह से ज़्यादा ये ऐसे रिलेशन बनाने लग गए हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई भी, ठीक है, उनको पता चल गया कि अब तो कोई अपराध है नहीं। एक तरफ से अगर इसके फ़ायदे हैं तो एक तरफ से नुकसान भी है। अब लोगों के जैसे हस्बैंड वाइफ के केस चलते रहते हैं सालों साल, जो एक साथ दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तलाक हो नहीं रहा, तो वो लोग सोचते हैं तलाक तो हो नहीं रहा, एटलीस्ट हम लिविंग में, रिलेशन में तो रह सकते हैं। और यहाँ तक चलो लिविंग की तो छोड़ो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों ही की बात करो, दोनों बिना डिवोर्स के शादी भी कर लेते हैं। उनको किसी कानून से डर नहीं है, क्योंकि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिना डिवोर्स के शादी में पहले लिविंग में रहेंगे, फिर शादी तक में रहेंगे, ठीक है, जब कोर्ट देखेगा, जब होगा, जब देखा जाएगा क्या होगा। और ये दोनों ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही करता है या पुरुष ही करता है, ये कि बिना डिवोर्स की शादी महिला भी करती है, ठीक है। अब माना जाए, देखो पहले एक सेक्शन था, एक डर था कि भाई ऐसा हुआ अगर पकड़ा गया, क्योंकि इसमें आपको एविडेंस चाहिए कि अगर कोई बना रहा है, चाहे वो पत्नी हो या पति, एक अपने हस्बैंड पे या अपनी पत्नी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उसका रिलेशन है किसी के साथ, तो ऐसे तो नहीं लगा रहे हैं, अब वो एविडेंस भी दे रहा है तो फिर सज़ा होगी। अब हम बात करते, चलो ये था, सेक्शन ख़त्म हो गया, अब लेटेस्ट क्या अपडेट है, ऐसा क्या कानून ने एक नया बदलाव किया। और जो पतियों के लिए, मतलब बोलूँ कि और सबसे ज़्यादा दुख की बड़ी बात होगी, पत्नी से तो पीड़ित हो रहे हैं, ऊपर से कानून के डेली बदलाव से। एक आपने केस सुना होगा जिसका नाम था पढ़ना फिरोदिया करके, जो ये आया था, केस था 2024 का। अभी इसका जो लेटेस्ट अभी जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर किया। इस केस में क्या था कि पत्नी का था जो अफेयर था किसी के साथ, किसी शादी के बाद किसी थर्ड पर्सन से था, अब अफेयर था, उसका बच्चा भी हुआ उससे, ठीक है, उसने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरा बच्चा है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। अब जर्नल पे जो एक लीगल तरीके से बात की जाए कि भाई अब पत्नी ने जब मेंटेनेंस केस कर दिया, कोर्ट में ये केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाँ भले ये बच्चा और किसी का हो, आपकी पत्नी का, बट ये बच्चा आपका ही कहलाएगा और मेंटेनेंस देना आपको पड़ेगा। अब एक नॉर्मल अगर कोई जर्नल भी बात करता है, एक सेंस वाली अगर बात हम करें, तो भाई जब पत्नी का और किसी के साथ अफेयर है और वो बच्चा उसके पति का नहीं है और किसी का है, ठीक है, पहली बात तो उसका बच्चा है ही नहीं, तो उसमें मेंटेनेंस देने का मतलब क्या बनता है, वो अपना बच्चा क्यों माने। अब कोर्ट ने ये जाहिर कर दिया कि नहीं, अगर जैसे कि होते ना काफ़ी पति की डीएनए टेस्ट करा लो कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी पत्नी के और किसी का बच्चा, उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है, तो इससे ये होगा कि भाई हमें मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अडल्ट्री में है। तो इससे 2 फायदे होंगे। अडल्ट्री में जैसे होता है कि भाई उसका रिश्ता और किसी के साथ है, तो आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, तो आपको तलाक तो मिल जाएगा इससे, ठीक है, तलाक मिल गया, वो बात ठीक है। अब जो बच्चा है ही नहीं, उसका खर्चा आपको जब तक वो 18 साल का नहीं होता, आप भरण पोषण सब कुछ उसको देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो बच्चा
आपका ही माना जाएगा, क्योंकि अभी वो बच्चा है तो उसका डीएनए टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करवा सकते उसके मानसिक उस पर। एक बात ये ठीक है, चलो ठीक है, डीएनए टेस्ट आप नहीं करवा सकते, बच्चे से आप पूछताछ नहीं कर सकते, जो भी बात ठीक है, बट जो आप पति के उसमें फेवर पे ये आप कर रहे हो, पत्नी के फेवर में रह के कि भाई भले उसका बच्चा नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा नहीं है, उसका और इसके पति का बच्चा नहीं है, बट कानूनी रूप से किसे, क्योंकि पत्नी का जिसके साथ रिश्ता है, मतलब जिसकी वो कानूनी रूप से पत्नी है, उसका बच्चा माना जाएगा। अब ये होता है ना ज़बरदस्ती थोपने वाली बात कि भाई लो बच्चा किसी और का, बट तुम्हारा ही माना जाएगा और तुम्हें ही इसका खर्चा पानी जो है जब तक वो 18 साल का नहीं होता पूरी तरीके से तुम्हें ही करना पड़ेगा। और चाहे आप प्रूफ दे दो, डीएनए करा लो या कुछ भी करा लो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। तो पत्नी तो पीड़ित कर ही रही है, साथ साथ कानून भी ऐसे अपने डे बाय डे कभी पता नहीं क्या ऐसे ऐसे बदलाव लेके आ जाता है जिससे कि गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, माना देखो मेंटेनेंस देने के बहुत सारे ऐसे अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस भी लाते हैं, बहुत सारे अच्छे भी जजमेंट होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस भी होती है कि भाई पत्नी पढ़ी लिखी है नहीं दे सकती, जॉब कर रही है तो आप नहीं दे सकते, अब अडल्ट्री में है वो रिश्ता, ठीक है, तो इसमें भी नहीं दे सकते, बिल्कुल क्लियर मेंशन है भाई 125 CRPC में और BNS 144 में। ठीक है भाई, अडल्ट्री में है तो अगर आपके पास प्रूफ है आपको तलाक मिल जाएगा, तो इसमें भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, वो मेंशन है। तो अडल्ट्री में है जब तक ठीक है, बट जब बच्चा आ जाएगा तो बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके लिए, तो वो आपका ही बच्चा कहलाएगा और आपको उसका भरण पोषण 18 साल तक करना पड़ेगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपका रिश्ता इस मोड़ पे पहुंच गया है, ठीक है, तो इससे बेहतर है कोर्ट में जाने से बेहतर आप आपसी में ही समझौता कर लो, ताकि ना आपको टेंशन हो, ना आपकी पत्नी को, ना आपको टेंशन हो, सबसे ज़्यादा आपको, अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और अगर नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, किसी का भी अडल्ट्री में रिश्ता है या जो भी है, कोर्ट कचहरी तक आप नहीं पहुँचे हो तो कोशिश करो बाहर ही समझौता करने की। नहीं साथ में रहना तो क्लियर बोल दो भाई नहीं रहना है, हमें शादी कंटिन्यू नहीं करनी है, क्योंकि इससे दोनों को ही प्रॉब्लम होगा। अब इसका ये नहीं कि अब जो महिला ये वीडियो देख रही हो तो वो सोच रही वो महिला है जो इनका अडल्ट्री में है तो सोचे कि हाँ भाई अब तो ठीक है, हमें कोई वो भी नहीं होगा, अगर हमारा बच्चा भी होगा तो हम तो इसका बच्चा ही कहलाएगा, मेरा हस्बैंड का ही, हम उससे भरण पोषण भी ले लेंगे। ये बहुत गलत बात है। इससे क्या होगा, देखो जजमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप सिर्फ पैसे के लिए सोच लोगे, ठीक है, इससे आपकी इज्जत भी तो जाएगी। जजमेंट आएगा, पूरा समाज, पूरा देश पड़ेगा आपको कि भाई एक महिला थी, ऐसे ऐसे उसने किया, पति के साथ गलत किया, पैसे भी लिए, बच्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो पैसा ही क्या सब कुछ होता है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत कुछ नहीं होती है। तो वो भी चीज़ देखो ना, पैसा तो आज है कल ख़त्म हो जाएगा, इज्जत एक बार चली जाती तो क्या दोबारा आ जाती है? नहीं रहना आप लोगों को एक दूसरे के साथ तो क्लियर मना कर दो, आपसे समझौता से तलाक लो, बाहर ही कोशिश करो कोर्ट में ना पहुँचे बात। अगर पहुँच गई है तो भाई डिवोर्स टाइम लग रहा है होने में, तो उसके भी अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। जुडिशल सेपरेशन ले लो, डिसिजन के आधार पे ले लो, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ करके आप केस को अपने कोर्ट के बाहर ही ख़त्म करो। अगर कोर्ट में केस पहुंच गया है तो इतना बड़ा इशू मत बनाओ जितना है, ठीक है। तो यही है गुजारिश आपसे। बाकी आप फिर भी मैं यही बोलूँगी पॉजिटिव होके, कानून में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने डे बाय डे तो अपने फैसले, अपने गाइडलाइंस बदलता ही रहता है। बस आपको हार नहीं माननी है, आपको बिल्कुल मोटिवेट रहना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं रहना है, बी कॉन्फिडेंस हो गया, आप अपना केस लड़ो, देखना सच्चाई हमेशा जीत की होगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी और भी अपडेट मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो भी है, ताकि आप अपने केस में लड़ सकें। और आशा करती हूँ शायद आप अपने केस में लड़ते होंगे और आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती होगी। थैंक यू।